आज का जो हमारा बाबू टॉपिक है लैन। हम लोग आज जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं लैन पढ़ने जा रहे हैं, यानी कि एक नेटवर्क पढ़ने जा रहे हैं। और सबसे पहले लैन का हम लोग फुल फॉर्म समझेंगे कि लैन का फुल फॉर्म क्या होता है। लोकल एरिया नेटवर्क। लैन का फुल फॉर्म क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। हमारा एक पहला क्वेश्चन ये है कि नेटवर्क होता क्या है। क्वेश्चन क्या है? नेटवर्क होता क्या है? व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क? कह रहा है कि दो या दो से अधिक परस्पर जुड़े हुए कंप्यूटर या अन्य डिजिटल युक्तियां और उन्हें जोड़ने वाली व्यवस्था को कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। कह रहे कि जहां पे दो कंप्यूटर आपस में बातचीत हो जाए, दो कंप्यूटर के बीच में आपस में जहां से बातचीत स्टार्ट हो जाए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नेटवर्क। उसके बाद क्या कर रहा है? ये कंप्यूटर आपस में इलेक्ट्रॉनिक सूचना का आदान प्रदान कर सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? यानी कि जब हमारा दो कंप्यूटर आपस में नेटवर्क में आ जाएगा तो डाटा को सेंड करेगा और क्या करेगा? रिसीव करेगा। अभी तक हम लोग लैब में क्या कर रहे थे कि किसी भी लैपटॉप में प्रॉब्लम हो रहा था तो हम लोग क्या करते थे? पेन ड्राइव में डाटा को ले जाते थे और वहां कॉपी पेस्ट करके सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना वगैरह वगैरह काम करते थे। यानी कि आज का हमारा टॉपिक पढ़ने के बाद पेन ड्राइव का यूज नहीं रहेगा। बिना पेन ड्राइव का हम लोग सारा काम करेंगे। यानी कि कंप्यूटर को नेटवर्क में डाल करके, कंप्यूटर को कहां डाल करके? एक नेटवर्क में डाल करके। मान के चलो अभी अपने लैब में 50 लैपटॉप है, 50 लैपटॉप का अपना सेटअप है। 50 लैपटॉप को हम लोग को किस में डालना है? नेटवर्क में डालना है। अब बात यहां पे ये आती है कि नेटवर्क में तो डाल देंगे, लेकिन कैसा नेटवर्क में डालेंगे? वही चीज मैंने यहां थ्योरी में लिखा है। आइए, आपस में तार या बेतार से जुड़े रहते हैं। इसका मतलब क्या कह रहा है? कह रहा है कि या तो जो तुम्हारा कंप्यूटर है या तो तार से जुड़ा रहेगा या बेतार से होगा। दैट मीन्स या तो लैन से जुड़ा रहेगा या तो वैन से जुड़ा रहेगा। या तो लैन से नहीं तो वैन से। लैन का फुल फॉर्म पता हो गया, लोकल एरिया नेटवर्क। वैन का फुल फॉर्म वाइड एरिया नेटवर्क। अगला जो वीडियो हम लोग का बना था उसमें मैंने वैन पढ़ाया था, यानी कि बिना तार का किसी के भी कंप्यूटर को हम लोग कैसे ले सकते हैं, कहीं का भी डाटा कहीं ट्रांसफर कैसे कर सकते हैं, वो मैंने पढ़ाया था बिना तार का। और आज जो पढ़ाने जा रहा हूं, तार लगा करके एक जगह का डाटा दूसरी जगह कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। अब बात आती है, अगला क्वेश्चन क्या है कि नेटवर्क क्या है और इसके प्रकार को समझाइए। टॉपिक हमारा क्या है? नेटवर्क क्या है, इसके प्रकारों को समझाइए। क्वेश्चन, एक नेटवर्क छोटे से कमरे से शुरू होकर ये पूरी दुनिया के कंप्यूटर को पूरी दुनिया में छा जाता है। छोटे से नेटवर्क हम लोग 2 लैपटॉप से स्टार्ट करते हैं और उसके बाद में जितने कंप्यूटर को जोड़ना होता है हम लोग इजी वे में क्या कर सकते हैं? उसको जोड़ करके एक नेटवर्क क्रिएट करते हैं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा, बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं। बहुत सारी कंपनियां हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग करती हैं। आखिर करती क्या है? पहले एक आदमी होता है, उसके बाद उससे 2 आदमी तैयार होता है, फिर उससे 2 आदमी, फिर उससे 2 आदमी, करते 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 लंबा क्या हो जाता है? नेटवर्क हो जाता है। बात समझ आ रही है? सेम उसी प्रकार से हमारा कंप्यूटर है। इस कंप्यूटर में सबसे पहले 2 कंप्यूटर आपस में बातचीत करेगा। उसके बाद में मैं चाह रहा हूं कि बहुत सारे कंप्यूटर आपस में जुड़ करके क्या करे? बातचीत करे। अपना एक जगह का डाटा दूसरे जगह ट्रांसफर हो सके, दूसरे जगह डाटा तीसरे जगह ट्रांसफर हो सके। तो हमको करना क्या होगा? हमको करना होगा अपने कंप्यूटर को नेटवर्क में डालना होगा थ्रू वाया मीडिया। वो दोनों हो सकता है, या तो हो सकता है लैन और नहीं तो हो सकता है वैन। क्लियर टॉपिक? अगला आइए,
नेटवर्क होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। जो पहला होता है लैन, दूसरा होता है वैन और तीसरा क्या होता है मैन। अभी और भी बहुत सारे होते हैं, कैन, सैन, बहुत सारे हैं, लेकिन हम लोग अभी फिलहाल 3 पढ़ेंगे, लैन, वैन, मैन। लैन का फुल फॉर्म तो पता हो गया, वैन का भी फुल फॉर्म पता हो गया, मैन का फुल फॉर्म क्या होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अब इसमें हम लोग ये समझेंगे कि नेटवर्क का लाभ क्या है, हम नेटवर्क में लैपटॉप को क्यों डालेंगे, अपने कंप्यूटर को नेटवर्क में क्यों लगाएंगे, एक नेटवर्क में रखने से कंप्यूटर का क्या बेनिफिट है। मेरी बात समझ आ रही है? तो बेनिफिट आइए मैं दिखाता हूं। सबसे पहले इस फिगर के जरिए मैं आपको समझाता हूं। यहां पर क्या है बताइए, तो स्विच लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है यहाँ पे एक स्विच, छोटा सा स्विच लगा हुआ है, और इस स्विच के जरिए सारे कंप्यूटर क्या है जुड़े हुए हैं ना। कितने कंप्यूटर बताओ तो, 3 और 2 5 कंप्यूटर जुड़े हुए हैं। अगर यहां का डाटा यहां चाहिए तो इजी वे में यहां का डाटा यहां लोग ले सकते हैं ना। क्यों ले सकते हैं? क्योंकि एक नेटवर्क में है। अब आइए यहां सब जगह, पांचों जगह पे यूजर वर्क कर रहा है। नेटवर्क का मेन थीम समझ लो, पांचों जगह पे। ये मान के चलो ये साइबर कैफे बाबू, सपोज दैट साइबर कैफे का मतलब क्या होता है, जहां पर लोग जाए और इंटरनेट यूज करें 1 घंटा 2 घंटा 10 मिनट 5 मिनट, लोग वहां पे जाकर के क्या यूज करें, इंटरनेट यूज करें। समझ में आया? तो वैसे जगहों में प्रिंटर एक होते हैं और कंप्यूटर बहुत सारे होते हैं। तो कहीं से भी बैठ करके अगर हम प्रिंट मारे तो एक ही जगह पे क्या हो जाए, प्रिंट निकल जाए। तो उसके लिए करना क्या पड़ेगा आपको, लैन केबल के द्वारा आपको सारे कंप्यूटर को एक नेटवर्क में लाना पड़ेगा। समझ में आया? सारे कंप्यूटर को क्या लाना पड़ेगा, नेटवर्क में लाना पड़ेगा, तभी हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा। इसके बाद आता है बात, ये तो फिगर से आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे और भी बेहतरीन तरीके से। अगला ये यहां पर क्या लिखा हुआ है, 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर को एक साथ जोड़ना कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है। मैंने ये क्लियर किया ना पहले आपका, कि जहां से 2 कंप्यूटर जुड़ गया वहीं से एक नेटवर्क स्टार्ट हो गया। जहां से 2 आदमी का जुड़ा हुआ वहीं से एक नेटवर्क स्टार्ट हो गया। अगला क्या है, दोनों माध्यम से जुड़े कर और फाइल के द्वारा डाउनलोड कर सके, शेयर कर सके, एक नेटवर्क में किसी भी फाइल को डाउनलोड कर सके, किसी भी फाइल को शेयर कर सके, तो किसके माध्यम से होगा, वो नेटवर्क से होगा। अब बात आती है कि नेटवर्क भी बहुत प्रकार के होते हैं, ठीक है। इस नेटवर्क को हम कितने प्रकार से यूज कर सकते हैं, यानी कि उसके लिए टोपोलॉजी आता है। क्या आता है, टोपोलॉजी। अब हम लोग कौन से टोपोलॉजी का अपने नेटवर्क में यूज करेंगे, मैं आपको दिखाता हूं। बहुत सारे टोपोलॉजी हैं जिनको हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे, जिसमें पहला आज टोपोलॉजी हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, उस टोपोलॉजी का नाम है रिंग टोपोलॉजी। आइए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, टोपोलॉजी क्या है और इसके प्रकार, यही है ना। क्वेश्चन तो समझ में आया होगा कि टोपोलॉजी क्या है, यानी कि जो हमारा जो नेटवर्क है हम जोड़ तो देंगे, लेकिन हमारा माध्यम क्या होगा, आखिर किस माध्यम से हम लोग नेटवर्क में डालेंगे सिस्टम को। तो बारी बारी से एक एक टोपोलॉजी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अगर आपसे कोई पूछता है कि टोपोलॉजी कितने प्रकार के होते हैं, तो सिंपल सा आप बताओगे कि टोपोलॉजी 5 प्रकार के होते हैं। टोपोलॉजी कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। अगर कोई आपसे पूछता है कि टोपोलॉजी 5 प्रकार के तो होते हैं, लेकिन टोपोलॉजी होते क्या है, तो सिंपल सा मैं डेफिनेशन यहां लिखा हूं
आइए देखिए यहां पे, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। यहां लिखा हुआ है टोपोलॉजी नेटवर्क की आकृति या लेआउट को कहा जाता है। टोपोलॉजी किसको बोलेंगे? टोपोलॉजी बोलते हैं नेटवर्क की आकृति को या उसके लेआउट को, जहां पर बहुत सारा कंप्यूटर आपस में जुड़े, नेटवर्क की विभिन्न नोड किस प्रकार एक दूसरे से जुड़े हैं तथा कैसे एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन स्थापित करते हैं, उस नेटवर्क को टोपोलॉजी ही निर्धारित करता है। हर प्रकार के टोपोलॉजी है, ठीक है। तो कौन सा नेटवर्क कैसे जाएगा, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में नेटवर्क जाएगा कैसे, वो डिसाइड कौन करता है? टोपोलॉजी डिसाइड करता है। तो टोपोलॉजी फिजिकल या लॉजिकल होता है। टोपोलॉजी दोनों प्रकार से होता है, एक तो फिजिकली होगा और एक क्या होगा? लॉजिकली होगा। कंप्यूटर को आपस में जोड़ने एवं उससे डाटा फ्लो करने की विधि को क्या कहते हैं? टोपोलॉजी कहते हैं। यानी कि एक जगह से डाटा दूसरे जगह ट्रांसफर करने को क्या बोलेंगे? टोपोलॉजी कहते हैं। टोपोलॉजी किसी नेटवर्क में कंप्यूटर की ज्योमेट्रिक अरेंजमेंट को कहते हैं। इसका मतलब आप टोपोलॉजी का मतलब आप यहां से साफ तौर पे समझेंगे कि ये देखिए ये एक टोपोलॉजी है, ठीक है। सारे कंप्यूटर आपस में क्या है? जुड़ करके अपना डाटा एक जगह से दूसरी जगह क्या कर रहे हैं? ट्रांसफर कर रहे हैं। जिसमें आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पहला टोपोलॉजी को, जिस टोपोलॉजी का नाम है रिंग टोपोलॉजी। बहुत सारे टोपोलॉजी हैं, जिसमें पहला जो टोपोलॉजी क्या है? रिंग टोपोलॉजी। टोपोलॉजी आपके 5 प्रकार के होते हैं। पहला टोपोलॉजी का नाम है रिंग टोपोलॉजी, दूसरा है बस टोपोलॉजी, तीसरा स्टार टोपोलॉजी, चौथा मेश टोपोलॉजी और पांचवा है आपका ट्री टोपोलॉजी। समझ में? ये सारे क्या है? टोपोलॉजी है, ठीक है। अब बात ये आती है कि हम लोग 5 टोपोलॉजी आपने बता दिया, लेकिन पांचों टोपोलॉजी में किस टोपोलॉजी का यूज करेंगे? इसको सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा आपको कि कौन सी टोपोलॉजी पांचों टोपोलॉजी में बेस्ट टोपोलॉजी है। समझ में? तो बारी बारी से एक एक टोपोलॉजी को पढ़ेंगे, तभी ये क्लियर हो पाएगा कि कौन सी टोपोलॉजी बेस्ट टोपोलॉजी है। आइए तो पहला टोपोलॉजी की ओर हम लोग चलते हैं। हमारा जो पहला टोपोलॉजी है वो है रिंग टोपोलॉजी। कौन सा टोपोलॉजी है? रिंग टोपोलॉजी। कह रहा है इस कंप्यूटर में कोई होस्ट, मुख्य या कंट्रोलिंग कंप्यूटर नहीं होता है। एक लाइन में डेफिनेशन। यहां देखो, यहां पर इतने सारे कंप्यूटर हैं, बोलिए, ये जुड़ा हुआ इससे, ये जुड़ा इससे, ये इससे जुड़ा, ये इससे जुड़ा और ये इससे जुड़ा है। यानी कि सारे लोग एक पर एक डिपेंड है कि नहीं डिपेंड? बोलिए, ये इस पर डिपेंड है, ये इस पर डिपेंड है और ये इस पर डिपेंड है। अगर कहीं का भी एक जगह का नेटवर्क कट गया, मेरी बात समझ में आ रही है? अगर यहां की नेटवर्क कट गई तो इसके वजह से इसका तो प्रॉब्लम शुरू हो गया ना। ये इसका कहानी अब कहां से शुरू होगा? इधर से शुरू होगा। अगर ये इसको नेटवर्क दिया तो चलेगा, अगर इसको डाटा फ्लो किया तो इसको डाटा मिलेगा, अगर ये फ्लो नहीं किया तो इसको डाटा नहीं मिलेगा। समझ में आया? इसके बाद क्या कहता है? इसमें सभी कंप्यूटर एक गोलाकार आकृति में लगे होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? सारे कंप्यूटर आपस में गोलाकार रिंग तो समझ रहे हो, रिंग कैसा होता है? एक रिंग में होते हैं, मतलब गोलाकार आकृति में होंगे, आपस में सब एक दूसरे से जुड़े होंगे। इसे किंतु इसमें कोई भी कंप्यूटर स्वामी नहीं होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसमें कोई किसी का मालिक नहीं है, सब अपने आप में मालिक है। इसका कोई किसी का ऑनर नहीं है रिंग टोपोलॉजी में। अगला, इसे सर्कुलर भी कहा जाता है। हम लोग अब इसमें यह पढ़ेंगे
कि रिंग टोपोलॉजी की लाभ क्या होता है और रिंग टोपोलॉजी का हानि क्या है। पहला हम लोग ये पढ़ेंगे कि रिंग टोपोलॉजी में लाभ क्या है। अगर हम लोग रिंग टोपोलॉजी यूज कर रहे हैं तो उसके क्या क्या लाभ हैं। पहला लाभ मैं आपसे जिक्र कर रहा हूं, यह नेटवर्क अधिक कुशलता से कार्य करता है। पहली बात, अगर आपसे कोई पूछेगा कि रिंग टोपोलॉजी तुम यूज कर रहे हो लेकिन क्यों यूज कर रहे हो, तो सिंपल सा बात बोलो उसको कि रिंग टोपोलॉजी का यूज, यह नेटवर्क अधिक कुशलता से कार्य करता है क्योंकि इसमें कोई होस्ट या कंट्रोलिंग कंप्यूटर नहीं होता है, यानी कि कोई किसी का मालिक नहीं है। अगला, यह स्टार से अधिक विश्वसनीय है। इसका मतलब क्या कह रहा है कि स्टार टोपोलॉजी से रिंग टोपोलॉजी बेस्ट है, यही ना बोल रहा है, क्योंकि यह किसी एक कंप्यूटर पर निर्भर नहीं होता है। कौन? रिंग टोपोलॉजी। क्यों? क्योंकि रिंग टोपोलॉजी में क्या था कि ऐसी गोलाकार आकृति है, मान के चलो कि यहां का नेटवर्क अगर डाउन भी है तो इधर से नेटवर्क लेकर के ये अपना काम चला देगा। समझ में आ रहा? उसके बाद और लाभ क्या है, इस नेटवर्क की यदि एक लाइन या कंप्यूटर कार्य करना बंद कर दे, देख लो साफ तौर पर लिखा हुआ है, क्या लिखा है, फिर से पढ़ो, इस नेटवर्क की यदि एक लाइन, यानी कि इधर से गोलाकार आकृति है, अगर इधर से लाइन अगर गड़बड़ भी है, यदि एक लाइन कंप्यूटर का कार्य करना बंद कर दे, इधर वाला बंद कर दिया, ठीक है, तो दूसरी दिशा की लाइन के द्वारा काम किया जा सकता है। कंसेप्ट कुछ मिला? ये गोलाकार आकृति है और इस गोलाकार आकृति में अगर इधर से नेटवर्क नहीं मिल रहा है तो मेरा इधर से तो नेटवर्क मिल रहा है। आइए मैं रिंग टोपोलॉजी को दिखा करके तब समझाता हूं। देखिए तो ये रिंग टोपोलॉजी में यही ना कह रहा है, बताइए, अगर ये वाला नेटवर्क डाउन हो गया तो इधर से तो नेटवर्क मिल रहा है, मेरा ये कंप्यूटर तो जिंदा रहेगा, मेरे इस कंप्यूटर को तो नेटवर्क मिलेगा। कोई दिक्कत है किसी को? क्लियर है? आगे आइए, ये तो आपके लाभ था। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हानि। हर एक चीज का एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज होते हैं। हर एक चीज का एक लाभ होता है, एक हानि होता है, ठीक है। तो मैंने तो लाभ तो बहुत सारा बता दिया आपको कि रिंग टोपोलॉजी यूज करोगे तो ऐसे होता है वैसे होता है, लेकिन हानियां क्या क्या है? कारण कि इसकी गति नेटवर्क में लगे कंप्यूटरों पर निर्भर करती है जी। तो बहुत बड़ा बात बोल दिया। कह रहा है कि जो रिंग टोपोलॉजी में जितने कंप्यूटर लगे हुए हैं, अगर अच्छा कंप्यूटर है तो उसको अगला को अच्छा नेटवर्क देगा, डाटा सेंड करने में उसको आसानी होगी ना। अगर वहां पे कोई कम प्रोसेसर का लैपटॉप मिल गया तो जो डाटा को जब भेजेगा तो इजी में तो भेज नहीं सकता है, समझ में? अगर ये डायरेक्ट अगर स्विच से जुड़ करके काम करता तो ये अपना पर्सनल काम करता ना, इसको दूसरे पे डिपेंड तो नहीं होता। यानी कि इसकी जो डिसएडवांटेज क्या है कि ये दूसरे पर क्या है, डिपेंड है। कौन? रिंग टोपोलॉजी। अगला, यदि कंप्यूटर की गति अधिक होती है, तो यदि कंप्यूटर की संख्या अधिक है तो गति भी क्या होगी, कम होगी। मान के चलो कि रिंग टोपोलॉजी में 100 कंप्यूटर लगे हुए हैं तो उसकी गति क्या होगी, ऑटोमेटिक सी बात है कि क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। जस्ट फॉर एक एग्जांपल, आपके मोबाइल में रिचार्ज आपने किया है नेटवर्क डाटा का, और उस मोबाइल से लोग कनेक्टेड है, एक आदमी को कनेक्ट किए हो अपने मोबाइल के डाटा से, या वाईफाई यूज कर रहे हो अपना हफ्ते का जो वाईफाई है। अब जब वाईफाई सारे बच्चे जब आप लोग यूज करने लगते हो तो वाईफाई क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। लेकिन कुछ बच्चे यूज करते हैं तो वाईफाई का स्पीड क्या मिलता है, फास्ट मिलता है। तो वही तो बात बोल रहा है ना इसकी हानि में। अगर रिंग टोपोलॉजी में सारे कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए 100 कंप्यूटर हो और 100 कंप्यूटर आपस में जुड़ करके अपना नेटवर्क का आदान प्रदान कर रहा है, तो वाजिब सी बात है कि सारे कंप्यूटर को क्या मिलेगा, नेटवर्क स्लो मिलेगा। यह स्टार नेटवर्क की तुलना में कम प्रचलित है, यानी कि स्टार नेटवर्क थोड़ा सा ज्यादा प्रचलित है लेकिन यह कम प्रचलित है।
क्योंकि इस नेटवर्क पर कार्य करने के लिए अत्यंत जटिल सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। यानी कि मिला जुला करके आप जो रिंग टोपोलॉजी है, अगर नॉर्मल यूज करना है, आपको 4-5-10 लैपटॉप यूज करना है तो आप रिंग में यूज कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज अगर हेवी यूज करना है तो आगे हम लोग टोपोलॉजी जब पढ़ेंगे तो मैं आपको बाकायदे अच्छी तरीके से पढ़ाऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए आज मेरा जो टॉपिक था रिंग टोपोलॉजी ये समाप्त हुआ, ठीक है। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।